दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल की आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। आज हम बात करेंगे सौराष्ट्र के बारे में। सौराष्ट्र और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए, तुलना की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए गुड मौका बन सकता है, क्योंकि आप जानती हैं कि सौराष्ट्र के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन एक काफ़ी अच्छी तादाद में है और यही वजह है कि यहाँ पर सौराष्ट्र के अंदर बहुत सारी जगहों पर एआईएमआईएम अपना अगर प्रत्याशी उतारती है तो वो जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन दोस्तों एमआईएम की पुरानी आदत यह है कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र या फिर पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज के बहुल क्षेत्र के ऊपर ही अपना प्रत्याशी उतारती है ताकि वो यहाँ पर कामयाब हो सके। एमआईएम का हमेशा से यही मंशा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट इन जगहों पर से निकाल कर इन लोगों को इंसाफ दिलाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से इन लोगों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई है और गुजरात भी उसमें से एक रोल मॉडल बनकर रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो अपनी तरह से वोट हासिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के पास इतने नेतागण नहीं हैं यहाँ पर जो तो सौराष्ट्र के अंदर अपना वर्चस्व बना सके। सौराष्ट्र के अंदर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खासी है और पिछड़ों की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर वो मौका भी बना सकती है। अगर मौका बनता है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर पूरी तरह से नुकसान होता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो ही जाती है। मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हर जगह मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन जहां पर नेतागण अच्छे होने चाहिए। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर देखा कि किस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेहनत की और मेहनत के बावजूद भी उनको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। अब बता दूं आपको कि सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र के अंदर पिछली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तकरीबन 80% से ज़ायद वोट मुस्लिमों का खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अगर उसके वोटों की बात की जाए तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करके जो है तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। और ये बात भी यहाँ पर साफ जाहिर होती है जो सौराष्ट्र है जितना एरिया अगर कभी यहाँ पर कवर होता है उन तमाम एरियो के ऊपर जो है तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी बनकर यहाँ पर उभर कर आई थी। तो कांग्रेस पार्टी को जहाँ पर सबसे बड़ा सौराष्ट्र के अंदर अगर किसी पार्टी का चैलेंज नज़र आता होगा तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सौराष्ट्र के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट उतारने में जो तो उतार देती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मौका बन सकता है और कांग्रेस पार्टी जो तो वोट काटने वाली पार्टी बनकर यहाँ पर साबित हो सकती है। ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र के ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और अगर ऐसा करने में कांग्रेस पार्टी के सामने एमआईएम कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान वो दूसरी पार्टियों को दे सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ज़मीनी हकीकत को टटोल कर अब की बार जो तो आगे कदम उठा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से एमआईएम ने बहुत ज़्यादा तैयारी की लेकिन नुकसान एआईएमआईएम को ही हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो तो एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जो तो मुकाबला हमेशा से होता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष में ही बैठती है। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जनता वोट दे और अगर जनता वोट जहाँ देती है तो एमआईएम के चंद एक विधायक चुनकर अगर आते हैं तो यहाँ पर वो जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि जो चुनकर आ जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिर एक बार चले जाते हैं और बाईपोल इलेक्शन में फिर जो है तो वो चुनकर आ जाते हैं। तो ऐसा अगर कभी मौके होते हैं तो जनता यहाँ पर की बखूबी समझदार है कि अब वो एमआईएम को वोट देना उनको ज़रूरी होगा, क्योंकि एमआईएम को वोट देते हैं तो ये बात की ज़मीन है कि भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं जाएंगे। भले ही जो तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बिहार की एग्जांपल दे रहे हैं कि वो लोग वहाँ पर जो तो चले गए, लेकिन आरजेडी के अंदर ही गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे विधायकों को
जो है तो ले लेती हैं और कांग्रेस पार्टी की सत्ता गिरा देती है। अगर एमआईएम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाती है तो यही होगा कि कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठजोड़ के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा मौका यहाँ पर बन सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमआईएम और कांग्रेस पार्टी सौराष्ट्र के अंदर गठबंधन कर लेती हैं तो यहाँ पर बड़े सीटों का मार्जिन वो खड़ा कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा से बाहर कर सकती है। और विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो फिर एक बार जीत दर्ज करके कांग्रेस पार्टी सौराष्ट्र के अंदर जो पिछली दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने में कामयाब हुई थी, अब की बार भी वो कामयाब हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पुराना लाभ है कि वो मुस्लिम पार्टी और मुस्लिम वाली क़यादत को साथ में नहीं लेती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि पीछे ढकेलने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश में नाकाम रहेंगी और वो खुद भी जो है तो ढकेले जाएंगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। लेकिन सौराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपने प्रत्याशी उतारती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने में यहाँ पर कामयाब हो रही है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी होगी और अगर वो मेहनत करने में कामयाब हो जाती है तो वो यहाँ पर एक बड़ा वर्चस्व बनाने में भी कामयाब हो जाती है। दोस्तों ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से मामला कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ भी नहीं है। दोनों ही पार्टियों को मेहनत करने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सौराष्ट्र में उसका मौका बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। गुजरात के तीनों क्षेत्र के ऊपर जो तो वो काफ़ी अच्छी है, कच्छ और नॉर्थ और साउथ गुजरात के ऊपर अगर देखा जाए तो पिछली दफ़ा भी उन्होंने अच्छा जो है तो जीत दर्ज की थी। अब की बार भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सेंट्रल और सौराष्ट्र के अंदर वो काफ़ी स्ट्रांग है। एमआईएम भी यहाँ पर अपना जो है तो वर्चस्व बनाते हुए नज़र आ रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टक्कर दे रही है, जो काफ़ी जो तो कांग्रेस पार्टी के अपोज में जा रहा है। अगर ऐसा होने में कामयाबी हो जाती है कि एमआईएम यहाँ पर 10 से 15 सीटें निकाल लेती है तो सौराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व पूरी तरह से विध्वंस वो कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत यही है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो तो गठबंधन कर ले, जो कि वो नहीं करने वाली है, आप जानती ही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और वो अब की बार भी जो है तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो जीत दर्ज करके एक बड़े वोट ऑफ मार्जिन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि वो जीत दर्ज करती है तो इस बार भी विधानसभा चुनाव के अंदर उनका ही मुख्यमंत्री बनाने में वो कामयाब हो जाती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करना चाहिए या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।